तुम चोट खा बैठोगे। राहुल अंजलि को दिल दे बैठा। तुम्हें पैसों की तंगी आन पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम बेघर हो बैठो। वो कल को चोर बन बैठेगा। ऐसी बातें आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, वही तो मैं सिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। कभी कभी हमें ऐसे बोलना होता है ना, ऐसा हो बैठेगा, तुम ऐसा कर बैठोगे, अरे तुम चोट खा बैठोगे, अरे वो दिल दे बैठेगा किसी को। मत करो ऐसा। तो आप किसी को ऐसे बोल रहे होते हैं, तो इन बातों को आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस वीडियो से सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वो कल को चोर बन बैठेगा, तो इंग्लिश में कहो ही विल वाइंड अप अ थीफ इन द फ्यूचर। ही विल वाइंड अप अ थीफ इन द फ्यूचर। वाइंड अप, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। इस फ्रेजल वर्ब का आपको यूज करना है इस तरह की बातों को करने के लिए। अगर कोई इंसान वाइंड अप करता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसका मतलब होता है आखिर में वो वहां पहुंच जाता है, उस सिचुएशन में पहुंच जाता है। ये यूजुअली कुछ बैड ही होता है कि आखिर में ऐसा हो गया उसके साथ। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसको प्रेशराइज किया करो, उसको बोला करो पढ़ लिख लेगा, नहीं तो चोर बन बैठेगा, कभी कल को चोर बनेगा, डाकू बनेगा, और क्या करेगा। ही विल वाइंड अप बीइंग अ थीफ इन द फ्यूचर। तो इस तरह आपको वाइंड अप का यूज करना है। अगला देखिए, तुम फेल हो बैठोगे, पढ़ लो नहीं तो। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल वाइंड अप फेलिंग योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम्स में फेल हो बैठोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। यू विल वाइंड अप फेलिंग योर एग्जाम्स। तुम्हें पैसों की तंगी आन पड़ेगी। इतना कर्ज मत लो नहीं तो। यू विल वाइंड अप इन फाइनेंशियल ट्रबल। फाइनेंशियल ट्रबल में पहुंच जाओगे। यू विल वाइंड अप इन फाइनेंशियल ट्रबल। डोंट बोरो टू मच मनी। यू विल वाइंड अप इन फाइनेंशियल ट्रबल। नो वंस गोना हेल्प यू व्हेन दैट हैपन्स। मैं नहीं चाहता कि तुम बेघर हो बैठो। इतना खर्चा मत उठाओ। घर गिरवी पे मत रखो, घर गिरवी मत रखो, कुछ नहीं पता क्या होगा फ्यूचर में। आई डोंट वॉन्ट यू टू वाइंड अप होमलेस। आई डोंट वॉन्ट यू आई डोंट वॉन्ट यू टू वाइंड अप होमलेस। मैं नहीं चाहता कि तुम आखिर में बेघर हो बैठो। आई डोंट वॉन्ट यू टू वाइंड अप होमलेस। तुम चोट खा बैठोगे, मत उछलो इतना। हम बच्चों को बोलते हैं ना ऐसे, मानते ही नहीं है शैतान। कूदना भागना चलता ही रहता है उनका, तो उनको कहना पड़ता है अरे तुम चोट खा बैठोगे, निचले टिक जाओ नहीं तो। यू विल वाइंड अप हर्टिंग योर सेल्फ। यू विल वाइंड अप हर्टिंग योर सेल्फ। मतलब आप समझ रहे होंगे कि या तो आपको वाइंड अप के बाद कोई एक एडजेक्टिव लगा देना है कि वाइंड अप पुअर, यू विल वाइंड अप पेनीलेस, यू विल वाइंड अप इंजर्ड, या फिर वाइंड अप के बाद कोई वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगा देना है आपको। वाइंड अप हर्टिंग योर सेल्फ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यू विल वाइंड अप हर्टिंग योर सेल्फ। चोट खा बैठोगे, चोट मत खा बैठना। डोंट एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ। तो आप ना उसी तरीके से एंड अप का भी यूज कर सकते हैं, पर वाइंड अप का ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है जब हमें कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस पे स्ट्रेस डालना होता है कि कुछ बुरा ही हो रहा है। डोंट एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ, नहीं तो डोंट वाइंड अप हर्टिंग योर सेल्फ। चोट मत खा बैठना, देख लो मैं बता रहा हूँ, चोट मत खा बैठना। तो इसलिए लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, हमें सेंस को समझ के इंग्लिश बनानी होती है। जैसे यहाँ पे तो बैठना लिखा है, तो बैठने का मतलब आप सिट बोलोगे। डोंट हर्ट योर सेल्फ वाइल सिटिंग, नहीं नहीं, दैट वुड बी सेंसलेस, वुडंट इट बी। तो इस तरीके से आपको बोलना है, डोंट एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ, डोंट वाइंड अप हर्टिंग योर सेल्फ, वॉच आउट। राहुल अंजलि को दिल दे बैठा। अरे मैं उसको मना कर रहा था, मत कर अंजलि से इतनी मुलाकातें। हो गया ना अब। राहुल अंजलि को दिल दे बैठा, तो कहेंगे राहुल वाउंड अप फॉलिंग इन लव विद अंजलि। तो वाइंड अप की सेकेंड फॉर्म होती है वाउंड अप। सो राहुल वाउंड अप फेलिंग इन लव विद अंजलि। ओह सॉरी, फेलिंग नहीं, लव में फेल नहीं हुआ, एक्चुअली तो फेल ही है, बट व्हाटएवर, फॉल। राहुल वाउंड अप फॉलिंग इन लव विद अंजलि। राहुल वाउंड अप फॉलिंग इन लव विद अंजलि। आखिर में राहुल उसको दिल दे बैठा, मतलब उससे प्यार कर बैठा। राहुल वाउंड अप फॉलिंग इन लव विद अंजलि। अच्छा है, राहुल और अंजलि का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ज़्यादातर अपने वीडियोज़ में, अगर आप रेगुलरली देखते हो तो आपने देखा होगा, इसलिए ले लेता हूँ ताकि मुझे किसी रियल लाइफ में किसी को जो है रेफर ना करना पड़े। एक मूवी देखी थी कुछ कुछ होता है, उसमें शाहरुख खान होता है राहुल, काजोल होती है अंजलि, तो मैं वही एग्जाम्पल बना देता हूँ उन्हीं के नेम्स का यूज़ करके। राहुल एंडेड अप फॉलिंग इन लव विद अंजलि। तो वाउंड अप की जगह आप एंडेड अप भी बोल सकते हैं, चाहे एंड अप हो या वाउंड अप हो तो गया राहुल का काम तमाम। देखियो कहीं अपनी टांगे तुड़वा ले। तो जैसे कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उसकी टांगे टूट सकती है, तो हम उसको बोलते हैं ना, देखियो कहीं टांग ना तुड़वा लियो अपनी। तो क्या कहेंगे,
Don't wind up getting your legs hurt. Don't wind up breaking your legs. Don't wind up fracturing your legs. Don't end up getting injured. Don't get up injuring your legs. Watch out. संभल के रह, ध्यान से रह. वॉच आउट का मतलब होता है संभल के, देख के. लुक आउट, वॉच आउट. आप लुक आउट भी बोल सकते हैं, वॉच आउट भी बोल सकते हैं. दोनों का एक ही मतलब है. अपनी हाथ मत जला बैठी हो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप शायद सोच रहे होंगे कि अपना हाथ होता है. हाँ भाई, अपना हाथ ही होता है. सॉरी, गलती से लिख दिया. यहाँ पे होना चाहिए अपना हाथ मत जला बैठी हो. कहीं हाथ जला बैठे, जैसे कोई रोटी बना रहा है या बना रही है. यूजुअली औरतें बनाती हैं, बट आजकल आदमी भी बनाते हैं. कोई भी बना सकता है वो तो, बट व्हाटएवर. अपना हाथ मत जला बैठी हो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोंट वाइंड अप बर्निंग योर हैंड. चिमटे का यूज़ कर ले भाई रोटी को पलटने के लिए. यूज़ द टोंग्स. यूज़ द टोंग्स टू फ्लिप द रोटी, टू फ्लिप द चपाती. यूज़ द टोंग्स. डोंट वाइंड अप बर्निंग योर हैंड. डोंट वाइंड अप बर्निंग योर हैंड. वॉच आउट. सब्जी काटते काटते वो अपनी उंगली काट बैठा. अब सोच रहा था गाजर है, गाजर समझ के उंगली पे ही चाकू चला दिया. या तो हो सकता है सब्जी काटने नहीं आती होगी. सब्जी काटते काटते वो अपनी उंगली कटा बैठा. तो इंग्लिश में कहेंगे चॉपिंग द वेजिटेबल्स ही वाउंड अप कटिंग हिज फिंगर. चॉपिंग द वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स मत बोलना इसको बोलना वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स. अब ये मैं क्या करूँ, यही प्रोनाउंसिएशन है तो यही बोलना पड़ेगा ना, वेजिटेबल्स. चॉपिंग द वेजिटेबल्स ही वाउंड अप कटिंग हिज फिंगर, और ही एंडेड अप कटिंग हिज फिंगर. क्या आपकी भी उंगली कटी है कभी सब्जी काटते वक्त? टमाटर काटते काटते उंगली कट गई, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? वेल, मेरे साथ हुआ है. उंगली कटना मतलब छोटे से कट की बात कर रहा हूँ मैं. कहीं मुझे पता था तो दस्त लगवा बैठेगा. लग गए ना अब दस्त? क्यों खा रहा था इतना? आई न्यू यू वुड वाइंड अप हैविंग डायरिया. आई न्यू यू वुड वाइंड अप हैविंग डायरिया या लूज मोशंस. जब दस्त लग जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में या तो डायरिया बोल देंगे या तो लूज मोशंस बोल देंगे या तो दस्त बोल दो. हाउ डज इट मैटर? लेकिन दस्त बड़े ख़राब चीज़ होती है यार, हालत ख़राब कर देते हैं एकदम. आई न्यू यू वुड वाइंड अप हैविंग डायरिया. आपको कभी दस्त लगे हैं? ऑफ कोर्स मैं भी कुछ भी बोलने लग जाता हूँ, लेकिन दस्त तो लगभग सबको लग ही जाते हैं, बट आप बोलोगे नहीं कमेंट करके. आई न्यू यू वुड वाइंड अप हैविंग डायरिया. मुझे पता था तू दस्त लगवा बैठेगा. क्यों खाए थे इतने आम एक बार में? तो दोस्तों, इन्हीं दस्तों के साथ इस वीडियो का एंड होता है. मतलब कि इस सेंटेंस के साथ इस वीडियो को हम विराम देंगे, एंड करेंगे. आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि आपको वाइंड अप या एंड अप का यूज़ कैसे करना है. अब आप भी अपने सेंटेंसेस ज़रूर बनाना, अदरवाइज यू विल वाइंड अप फॉरगेटिंग दिस फ्रेज. देखा, यूज़ कर लिया ना मैंने एक और बार इसको, एक और एग्जाम्पल बता दिया मैंने. तो देखते हैं अगले वीडियो लेसन में, फिर मिलते हैं और नई चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. टेक केयर. बाय.